नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी खबर है, वो पता नहीं टेलीविजन चैनलों पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास ये जानकारी आई है कि ये जो परमवीर सिंह है, जिसने मुंबई पुलिस रहते हुए सारे कारनामे किए थे, वो सोने के बिस्किट खाता था और कई सारे उल्टे पुल्टे काम में भी लिप्त रहता था। और ये सारी जानकारियां कहां से आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये तो दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो उद्धव ठाकरे सरकार है, ये तो वसूली का धंधा करवाती थी पुलिस वालों से। साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वहां पे खुला खेल फरूखाबादी का जो गेम चल रहा था कि पैसे दो और मन चाहे पोस्टिंग पाओ, उस तरह का गेम चल रहा था। और उसके बाद जब ये आपस में ही ये गैंग, वसूली गैंग, गुत्थम गुत्थी आपस में ही जब ये करने लगे, तब इनका भंडा भी फूटा और सीबीआई भी आ गई। और सीबीआई ने इनके गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई की छापेमारी हुई, उनसे पूछताछ हुई और जब एफआईआर डाल दिया गया तो उद्धव ठाकरे सरकार की नींवें हिल गई। और ये सरकार को गिरता हुआ वो साफ देख पा रहे हैं कि ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने इन सारे सिचुएशंस से लड़ने, इस सारे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रही है। तीन खबर है, तीनों खबरें ऐसी हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहली खबर यह है कि इन्होंने अब सबसे पहले उसको ही टारगेट किया है जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे सरकार के कारनामे को उजागर किया। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने उद्धव ठाकरे की पोल खोल के रख दी? वो था परमवीर सिंह। अब मालूम चल रहा है परमवीर सिंह के खिलाफ एक तीसरा कंप्लेंट डाला गया है। दो ऑलरेडी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा है। ये संजय पांडे जी जो वहाँ के डीजी हैं, उनके नेतृत्व में दो जांच ऑलरेडी परमवीर सिंह के खिलाफ चल रही है। पहला ये है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिले थे, उस केस में क्या परमवीर सिंह एज सीपी ऑफ मुंबई उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं चूक की? इसके ऊपर तहकीकात हो रही है, उसमें उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, एक अनूप दांगे को सामने ला करके एक पुराने कंप्लेंट के ऊपर कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, कई लोगों को बचाने के लिए कहा गया था, तो एक कंप्लेंट उसका भी है, उसके ऊपर भी जांच हो रही है। लेकिन अब एक तीसरा मसला सामने आया है और ये तीसरा मसला इन दोनों ही मुद्दों से काफी ज्यादा संगीन मालूम पड़ रहा है। दरअसल ये कंप्लेन एक सर्विंग इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया है। उसका नाम है BR घाटगे। ये जो घाटगे है, BR घाटगे, इसने एक 14 पेज की रिटन कंप्लेन दी है। किसको? उद्धव ठाकरे को, डीजी को, गृह मंत्री को। और बताया है कि ये जो परमवीर सिंह है, ये सोने के बिस्किट खाया करता था। और मैं आपको बताऊं कि उसके कंप्लेन में क्या क्या डिटेल्स हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों इस वक्त ये सर्विंग इंस्पेक्टर ने ये काम किया है। तो उसके कंप्लेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसके आधार पे जांच की मांग हो रही है, परमवीर सिंह को फंसाने की, उसको सबक सिखाने की जो कोशिश की जा रही है, उसका कंप्लेन ये कहता है कि एज थाने सीपी सिंह गेव ऑर्डर्स टू पुलिस ऑफिसर्स टू extricate some influential people from criminal cases registered against them, allegedly in return of huge sum of money. The letter further alleged that Singh accepted 50 lakh to 1 crore for posting of senior inspectors and that he insisted on being gifted gold biscuits on Diwali from all zonal DCPs, ACPs and senior inspectors of Thane Police. मतलब ये इस कंप्लेन का जो मुख्य मुद्दा यही है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों के बचाने के लिए बताया जा रहा है कि जिसमें 22-23 पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े रसूखदार लोगों को उनके क्रिमिनल केसेस से बाहर निकालने के लिए
दबाव ये डाला करते थे इस इंस्पेक्टर के ऊपर। और तो और इस कंप्लेन में ये भी कहा गया है कि ये लोगों को बचाने के लिए, हटाने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए सब में ये घूस खाते थे, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात कि दिवाली गिफ्ट के लिए ये दबाव डालते थे कि सारे जोनल डीसीपीज, एसीपीज, इंस्पेक्टर के ऊपर कि मुझे सोना दो, सोने का बिस्किट दो। और ये कंप्लेन है। अब देखिए किस तरीके का पुलिस महकमा महाराष्ट्र में चल रहा था कि भाई ये दिन दहाड़े लूट मची हुई थी वहां पे। अगर इस कंप्लेन में जरा सा भी सच्चाई है तो। और इसमें जो कंप्लेन डाला गया है, इसमें एक और बड़ा जो पॉइंट डाला गया है कि इसमें according to the complaint, Singh bought 21 acres in Sindhudurg district in someone else's name. He also alleged that Singh was using 2 government residents at one time, which amounts to criminal misconduct. इस कंप्लेन में एक और बात कही गई, ये 2 बात और कि एक ही साथ वो 2 सरकारी मकान का इस्तेमाल कर रहे थे और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किसी और नाम से, माने बेनामी प्रॉपर्टी 21 एकड़ की इन्होंने खरीदी है। अब ये कंप्लेन अचानक से कहां से आ गया? ये अचानक से ये जो इंस्पेक्टर BR गड़के है ये ईमानदार कैसे हो गया? क्या ये जब सर्व कर रहा था तो क्या ये भी सोने के बिस्किट पहुंचा रहा था, पैसे देकर के अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग करवा रहा था? अगर ऐसा था तब तो इसका मतलब ये है कि इस जुर्म में वो भी शामिल है। इस देश का कानून तो यही कहता है कि घूस लेना और घूस देना दोनों ही बराबर का जुर्म है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार एन केन प्रकारेण परमवीर सिंह को सबक सिखाने की जुगत में जुटी हुई है। संजय पांडे साहब के साथ परमवीर सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और तरह तरह के कंप्लेंट्स लगा करके, इतने सारे कंप्लेंट्स लगा करके, इतने सारे आप आरोप लगा दें कि पूरी जिंदगी भर वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता रहे। ये इस सरकार की माइंडसेट का परिचायक है, उसी हिसाब से किया जा रहा है। आपको याद होगा नवाब मलिक ने किस तरीके से कहा था कि जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये स्टोरी रिपब्लिक चैनल पे चला करता था तो वो ये कहते हुए पाए गए थे कि स्टिंग ऑपरेशन में कि अर्नब गोस्वामी को तो हम इतना टॉर्चर करेंगे कि उसे आत्महत्या करना पड़ जाए। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है और यही मॉडस ऑपरेंडी जिसके कभी परमवीर सिंह एक कहते हैं कि किरदार हुआ करते थे, दूसरों को टॉर्चर करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों से एक्सटॉर्शन करने के लिए, आज उसी मॉडस ऑपरेंडी का शिकार परमवीर सिंह हो गए हैं। वैसे ये सारे जो दावे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको कोर्ट में प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो हो जाएगी। राजनीतिक दबाव की वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ आरोप लगा करके आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो कोर्ट में होगा और कोर्ट में इन सब चीज़ों को सब साबित करने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे, प्रमाण देने होंगे। क्या उद्धव ठाकरे सरकार के पास इन आरोपों को प्रूव करने के लिए उनके पास सबूत हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पे सवाल तो उद्धव ठाकरे सरकार के दिमागी हालात के हैं। एक तो परमवीर सिंह जिसने सबसे पहले आवाज बुलंद किया था कि ये जो सरकार है उद्धव ठाकरे की वो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बात परमवीर सिंह ने उठाई जरूर थी, लेकिन IPS रश्मि शुक्ला के खिलाफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं और उन्हें कल मतलब 28 अप्रैल को 11 बजे मुंबई के साइबर सेल के सामने उपस्थित होना है। और उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप क्या लगाया जा रहा है मैं आपको बता दूं। इतना ज़्यादा ये जो सारी जो बवाल जो ये मचा है, ये जो वसूली गैंग का, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा मसला जो हुआ है वो रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की वजह से हुआ है कि जिसमें उन्होंने 6 ऐसे संदिग्ध लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड किए थे, जिससे ये खुलासा हुआ था कि किस तरीके से गृह मंत्रालय के अंदर बैठे हुए कुछ लोग पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा, एक रैकेट चला रहे हैं। तो उनके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कर दी गई है, उनको बुलाया गया है और जो DCP
साइबर सेल के हैं, उनके सामने उनको प्रस्तुत होना है, अपनी बातें रखनी है। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी इस उद्धव ठाकरे सरकार के कारनामों से कि वो सेंट्रल डेपुटेशन में फिलहाल हैदराबाद में वो काम कर रही हैं। तो उनको हैदराबाद से मुंबई कल 11 बजे पहुंचना होगा। आईपीएस रश्मि शुक्ला के ऊपर आरोप क्या है? तो रश्मि शुक्ला के ऊपर आरोप है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी। और मैं आपको बता दूं, रश्मि शुक्ला का एक जो इमेज है पुलिस महकमे में, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की है। और जब उन्हें मालूम चला कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पूरा खेल चल रहा है गृह मंत्रालय से, तो उन्होंने बकायदा परमिशन लिया और कुछ लोगों के फोन टैप किए, और जिसमें मालूम चला कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, अधिकारी, बहुत सारे जो मंत्रालय से जुड़े हुए लोग, ये सब इस धंधे में लिप्त हैं। उनकी पूरी फोन को रिकॉर्ड किया, बकायदा रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस समय जो उनके सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, डीजी के साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी, उनको भी दिया गया, जिनका नाम है सीताराम कुंते, जो फिलहाल इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं। और वो रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को दी गई, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस रिपोर्ट पे कोई एक्शन लेने के बजाय, अनिल देशमुख को डांटने के बजाय, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, ये सारी रिपोर्ट अनिल देशमुख को ही दे दी। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट चली गई तो मालूम चला कि भाई ये जो मैडम आईपीएस हैं, ये तो हमारे खेल को खराब कर देगी। तो उनको प्रताड़ना शुरू कर दिया गया, और इसलिए वो आजिज होकर के वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पे चली गई। लेकिन अब उनको फिर से बुलाया गया है। अब इन पे आरोप क्या लगाया गया है? जब ये सारी चीजें जब खुलासा हुआ, जब परमवीर सिंह की चिट्ठी आ गई, तो वहां पे एक इंक्वायरी बिठा दी गई। और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये जो रश्मि शुक्ला है, इन्होंने ही ये सारी चीजों को लीक किया है। हम तो जानते ही नहीं कि कोई पेन ड्राइव भी दिया गया था। पूरी दुनिया, पूरा अपोजिशन जो वहाँ पे है, सबके पास वो फोन रिकॉर्डिंग्स, वो सारी चीज़ें सबके पास है। और दिन के उजाले में सफ़ेद झूठ बोल रही है उद्धव ठाकरे सरकार। मंशा क्या है? मंशा बिल्कुल ही साफ है कि तुमने हमें बदनाम किया है, हमारे कारनामे को उजागर किया है, हमारी काली करतूतों को दुनिया के सामने लाया है, तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये उखाड़ दिया वाला एटीट्यूड है कि तुमने हमको बदतमीजी से मेरा नाम लिया, तुमने मेरे नाम के आगे जी नहीं लगाया, तुमने हमारे कारनामे को दुनिया के सामने रखा, तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तुमसे बदला लेंगे, तुम्हें सबक सिखाएंगे। और इसी मंशा के साथ उद्धव ठाकरे सरकार इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। लेकिन इन एक्शन से क्या होगा? इस तरह के कार्रवाई से आप मैडम शुक्ला को, परमवीर सिंह को, वाजे को और तमाम लोग जो इनकी हकीकत बता रहे हैं, उनको तो आप परेशान कर सकते हैं, उनको तो आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा सकते हैं। लेकिन जनता की नज़रों में जिस तरीके से आपकी भद्द पिटी है, नज़रों में किस तरह से आप गिर चुके हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी, कैसे होगा? और जब ये सारे मसले कोर्ट के अंदर जाएंगे और ये सबूत जब कोर्ट के सामने रखा जाएगा, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और वहाँ से जब न्याय मिलेगा, तब आप किसको अपना चेहरा दिखा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति इतनी ही घृणित है कि आप किसानों के नाम पे, किसानों की आत्महत्या को रोकने के नाम पे आप एक अपॉर्चुनिस्टिक अनहोली अलायंस करते हैं, और उसके बाद सरकार चलाने के बजाय आप अपनी जेबें गर्म करने में जुट जाते हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है महाराष्ट्र की राजनीति का। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।